नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसमें 19 मई 2023 ज्येष्ठ अमावस्या और वट अमावस्या भी पड़ा है। उस दिन वट सावित्री व्रत भी लोग मनाएंगे। तो उस दिन सौभाग्यशाली स्त्रियां भी व्रत मनाती हैं और विवाह होने का एक सफल योग जो है आपको बनेगा। अगर बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रहा है तो उस दिन आपको वट वृक्ष के नीचे यह उपाय करनी है। कब करनी है मैं बताऊंगा, कुछ ही पलों में बताने वाला हूं। और एक विशेष उपाय है जिसको करने से आज तक यह उपाय करने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। और क्योंकि वायुमंडल में, भूमंडल पर एक ऐसा जो है ग्रहों का एक ऐसा योग बनता है, एक सफल योग बनता है, इसकी सृष्टि होती है, जिससे कोई भी छोटा से छोटा उपाय करने पर वह कारगर सिद्ध हो जाता है। और माँ बाप या बच्चे स्वयं इस उपाय को भी कर सकते हैं। इसको करने से उनकी मनोकामना इस दिन सफल हो जाती है और शादी विवाह शीघ्र होने लगता है, और जिससे कि होने का योग बन जाता है। और बनती बनती बात जहाँ बिगड़ जा रही है, रिश्ते तो आते हैं मगर कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता है, माता पिता परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि बच्चे तो निराश हो ही जाते हैं। माँ बाप भी कहते हैं कि महाराज जी, हमारे पास पैसे कौड़ी बहुत सारे हैं, रुपया पैसा भी है, धन दौलत भी है, बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन क्या ऐसी कमी आ रही है कि शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है। बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा दुर्योग बन जा रहा है, क्या ऐसा ग्रहों का योग हो रहा है जिसमें कि कहीं शनि का तो दोष नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, पितृ दोष हो, या बड़ा से बड़ा किसी ने कुंडली को अगर बांध दी हो। ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई कुंडली में ऐसा दुर्योग बन गया है जिससे कि हमारे बच्चों का शादी होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में विशेष उपाय जो मैं लेकर आया हूँ, थोड़ी ही देर में आपको मैं बताऊंगा, जो यह उपाय कारगर सिद्ध हो जाता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है इस दिन। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि रोज उपाय करते हैं आप लेकिन सफल नहीं होता है, लेकिन कहीं एक दिन जबकि सफल योग बन रहा हो और शुभ दिन जब शुभ योग बनते हैं और नक्षत्रों का, ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बनता है, तो भूमंडल पर ऐसी ऐसी शक्तियां भ्रमण करती रहती हैं कि छोटा से छोटा उपाय भी आप करेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको मैं यह अभी कुछ ही पलों में बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सामग्रियाँ नहीं लगेंगी, बहुत थोड़े से ही सामग्री में आपको बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमारे चैनल पर जो लोग अभी प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की जानकारी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले और आपको यह प्रोग्राम आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं, हम लोग शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप शुरू से अंत तक हमारे इस प्रोग्राम में बने रहें और उपाय को ध्यान से देखें, कागज कलम से नोट भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, करना क्या है कि इस दिन 19 मई ज्येष्ठ अमावस्या, वट अमावस्या जो पड़ी है, वट सावित्री व्रत भी है, तो उस दिन एक सफल योग बन रहा है। उस दिन करना क्या है कि आपको एक दिन पहले से ही 18 तारीख को आपको करना क्या है कि एक कारगर उपाय है। बस यह जो वस्तु मैं बताने वाला हूँ, इस वस्तु को 1 रुपये की सिक्का आसानी से आपके घर में मिल जाता है। उसमें करना क्या है कि 1 रुपये का सिक्का अपने सिरहानी, यानी जहाँ सोते हैं तकिए के नीचे दाहिने साइड में, सिरहानी जिसको बोलते हैं, दाहिने साइड में 1 रुपये का सिक्का आपको रख लेना है। जहाँ भी आप सोते हैं तो दाहिना हाथ की तरफ देखेंगे, दाहिना साइड तकिए के नीचे आप 1 रुपये का सिक्का रख लें। जब रात्रि में सोने के बाद जब सुबह में उठेंगे, यानी 19 मई को, 18 तारीख को आपने रख लिया रात्रि में दाहिने साइड में, फिर सुबह में उठेंगे 19 मई को, तो इस सिक्के को आपको उठा करके ले लेना है, साइड में रख लेना है, पूजा के मंडप के पास में रख देना है। फिर स्नान ध्यान करने के बाद 19 मई के दिन, 18 तारीख को तो सिक्का रखा, फिर सुबह में उठ करके दाहिने साइड में जो आपने सिक्का रखा है, सिरहानी जो दाहिने साइड में, दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने तकिया के दाहिने साइड में, वहाँ से सिक्का उठा करके अपने मंदिर में ऊपर में आप रख दें, मंदिर के साइड में रख ले। फिर स्नान ध्यान करके नए वस्त्र पहन करके, शुद्ध कपड़ा पहन करके, जो साफ सुथरा वस्त्र हो धारण करें।
और धारण करने के बाद पूजा के मंडप के सामने बैठ जाएं और स्नान ध्यान करके जो सिक्का आपने लिया था उस सिक्के को पूजा के मंडप के सामने रख दें। इसके बाद गौरी गणेश का ध्यान करते हुए हाथ में रख लें। इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए, जो विराजित देवी देवता हैं वहाँ पर आपके जो विराजित देवी देवता हैं आपके पूजा के मंडप के सामने, उनके सामने रख दें और उसके ऊपर थोड़ा अक्षत छीट दें और जल से गंगा जल के छींटे मार करके अक्षत छीट करके आपको करना क्या है, वहाँ पर घी का दीपक भी प्रज्वलित कर दे पूजा के मंडप में। और हाथ में ले करके आप प्रार्थना करते हुए, माता पिता कर रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे शुभ विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए अपने बच्चों की कामना से, या फिर अगर उनकी फोटो है उसके ऊपर से 7 बार उनको वार करनी है। 7 बार घुमा लें फोटो के ऊपर से उस सिक्के को, 1 रुपये का सिक्का जो हाथ में ले करके, या फिर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। 7 बार वार करके सिक्का लेकर के हाथ में कि हमारा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, जो हमारे पूजा मंडप में विराजित देवी देवता हैं हमें बल प्रदान करें, ये हमारे इष्ट देव, ये हमारे पितृदेव और ये विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से ध्यान करते हुए आपको विराजित देवी देवता से प्रार्थना करनी है घी का दीपक प्रज्वलित करके शीघ्र विवाह के लिए। इसके बाद वहाँ से आपको करना क्या है, आपको जो वहाँ पर विराजित देवी देवता वहाँ पर सिक्का रख दें और रखने के बाद आपको करना क्या है कि कलावा, एक जो है कलावा भी होना चाहिए, उस कलावा को ले लें और उस सिक्के को ले लें और ले करके और आपको करना क्या है, एक चौमुखी दीपक होना चाहिए, आटा का बना लें। एक दिन पहले से भी बना के रख सकते हैं या फिर उस दिन भी चौमुखा दीपक एक बना लें, उसमें बत्ती रख लें और उसमें थोड़ा सा घी, शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल का तेल ले लें। और इस सामग्रियों को ले करके आप वट वृक्ष के पास चले जाएं। वट वृक्ष के पास जा करके आपको वट वृक्ष को प्रणाम करनी है और वहाँ पर बैठ करके जो ब्रह्मा विष्णु महेश वट वृक्ष से आपको अपने शीघ्र विवाह की कामना करनी है और उस चौमुखा दीपक को धरा करके प्रज्वलित करके वट वृक्ष को दिखला करके कि हमारा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी है और दिखा करके वहीं वट वृक्ष जड़ के सामने रखते हैं। इसके बाद 11 परिक्रमा करनी है, पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है। और जो कलावा आप लेके गए थे या फिर कच्चा सूता जिसको बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, या कलावा के माध्यम से 11 बार जो है आपको वट वृक्ष में उस जो रक्षा सूत्र को बांध देनी है। और करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए और विष्णु भगवान श्रीमन नारायण से ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान से ध्यान करते हुए कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए और उनकी कुंडली में जो व्याप्त है बड़ा से बड़ा दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है या शनि राहु से ग्रसित जो भी दोष है वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और जो सिक्का लेके गए हैं फिर एक बार 7 बार अपने ऊपर से वार कर लें। 7 बार सिक्के को, 1 रुपये के सिक्के को वार कर लें कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी, यानी बच्चे बच्चियों का ध्यान करके, अगर बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं माता पिता, जो बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार करेंगे, ठीक है। और अपने पितृ देवता को ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से वार करेंगे वहाँ वट वृक्ष के नीचे। या फिर अगर माता पिता करें तो हाथ में लेकर के बच्चों की कल्पना करनी है, यह सोचना है कि आपके बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए और मैं उनके ऊपर से 7 बार वार कर रहा हूँ, ऐसा जो है आपको मन में चिंतन करना है कि मैं बच्चों के ऊपर से अपने पितृ देवता से प्रार्थना करनी है, इष्ट देवता से। उनके फोटो पर आपने तो घर में कर ही लिया है, माता पिता तो घर में करके ही गए हैं, तो वहाँ पर चिंतन करना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, उसी से हो जाएगा। अपने ऊपर से माता पिता को वार नहीं करनी है, फोटो के ऊपर तो आपने कर ही लिया। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको 7 बार वट वृक्ष के नीचे वार कर लेनी है। करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया और वहाँ पर बैठ करके 11 बार, 21 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करते हुए आपको जाप कर लेनी है। कम से कम 11 बार जरूर करें और 108 बार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और जो 1 रुपये का जो सिक्का लिए थे उसको ले जा करके आप ध्यान करके अपने बच्चों का शीघ्र, ऐसा याद रखिए कि शीघ्र विवाह की कामना करके बच्चों का आपका शीघ्र विवाह हो जाए, कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। अपने इष्ट देवता, पितृ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश से ध्यान करके ले जा करके आपको एक सुनसान जगह पर उसके बाद चला जाना है। याद रखिए, इसके बाद का कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, जो उपाय कर रहे हैं, किसी को देखना नहीं चाहिए, यानी किसी को न बताएं कि आप यह कार्य
करने वाले हैं या ज़मीन में दबाने वाले हैं, ये किसी को जानकारी न दें। एक गुप्त रूप से ये गुप्त रहेगा, ये जो काम करेंगे। यहाँ तक तो लोग देख लें भी तो कोई बात नहीं है, बट वृक्ष के नीचे तो सभी लोग पूजा करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा जो मैंने बताया, सिक्का को ले जाकर के किसी सुनसान जगह में थोड़ा सा मिट्टी को हटा दें, कोमल मिट्टी जहाँ पर होगी, बट वृक्ष के अगल बगल भी कर सकते हैं या दूसरे जगह भी जहाँ भी मिट्टी मिल जाए, जा करके चुपचाप आपको 1 रुपया का सिक्का ज़मीन में थोड़ा गड्ढा करके और दबा देना है और मिट्टी बराबर कर देनी है और वहाँ नमस्कार करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। यानी मिट्टी थोड़ा सा हटा लें और उसी में 1 रुपया का सिक्का गाड़ के उसको बराबर कर दें, दबा दें, मिट्टी में दबा दें। इससे करते हुए कोई ना देखे, ये गुप्त रूप से करें। इसी में बहुत, अगर आपने ऐसा कर लिया बिना किसी को बताए, गुप्त रूप से इसको उपाय को करना है। याद रखें, ये गुप्त उपाय है और कारगर उपाय है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 1 महीने से 15 दिन के अंदर रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जिसकी अपनी कल्पना कभी नहीं की थी कि ऐसा इतना बड़ा रिश्ता आ जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। और अगर कहीं से बात भी चल रही है तो जो बात बिगड़ रही है, अभी तक बात नहीं पक्का हो रही है, वहाँ भी अगर प्रेम संबंधी विवाह भी है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो। यह बहुत ही बढ़िया और बड़ा कारगर टोटका है, आप इसे जरूर करेंगे। और 19 मई ज्येष्ठ अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी है, उस दिन यह उपाय करनी है। आप चाहे तो इसे दिन में भी कर सकते हैं और चाहे तो रात में भी, जो सिक्का मैंने बताया, और रात में भी सुनसान जब समय में जो कोई ना देखे तो रात में भी ले जाके मिट्टी के तले दबा सकते हैं। अगर दिन में आप नहीं कर पाए तो सारा काम दिन में कर लें, सारा पूजा पाठ जो मैंने बताया, चौमुखा दीपक बार के फेरे लगा लें, सब कुछ कर लें और रात में जा करके आप इस सुनसान जगह में इस सिक्के को दबा दें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, उपाय पसंद आया है तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाएगा। हमसे संपर्क अगर करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करें और मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा और घर परिवार कैसा मिलेगा, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारी जानकारियों के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके हमें बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। फिर मिलेंगे, इससे बच्चे बच्चियों के शीघ्र विवाह हो जाए, वही मनोकामना करते हुए कि जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए और यह कारगर उपाय आपके जीवन में सफल हो जाए, जिससे कि चमत्कारी योग बन जाए और आपके बच्चे बच्चियों के लिए शादी के लिए प्रस्ताव आना प्रारंभ हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय श्री राम।